हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं भी एकदम मज़े में हूँ। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं अभी 4-5 दिन पहले मनुस्मृति पढ़ रहा था। तो मैंने मनुस्मृति की अध्याय 3 में एक श्लोक पढ़ा। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता। अर्थात जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है वहाँ पर देवता वास करते हैं। तो मेरे मन में प्रश्न आया, क्या हम नारी की पूजा कर रहे हैं? तो मेरे मन ने बहुत ही दुखी आवाज में जवाब दिया, नहीं, हम नारी की पूजा नहीं कर रहे हैं। इवन हम नारी की रिस्पेक्ट भी नहीं कर पा रहे। तो केवल भोग विलास, काम करने वाली मशीन और अपना गुस्सा उतारने वाली वस्तु समझा जाता है। महिलाओं को तो छोड़िए, आजकल 6-7 साल की लड़कियों को भी गंदी नज़र से देखा जाता है। न्यूज पढ़ रहा था तो मैंने न्यूज में पढ़ा कि एक स्कूल के सफाई कर्मचारी ने 2 से 3 साल तक की लड़की को सेक्सुअल एब्यूज किया। दोस्तों, मैं आंकड़े देख रहा था तो मैंने आंकड़ों में पाया कि हमारे देश में प्रत्येक दिन लगभग 80 रेप होते हैं। यदि हम बात करें तो प्रत्येक 18 मिनट में एक लड़की का रेप हमारे देश में होता है। उनमें से कुछ ही हमारे न्यूज़ की हाइलाइट्स बनते हैं, बाकी तो सब पुलिस की फाइलों में रिकॉर्ड हो जाते हैं। महानुभाव ने कहा है, सृष्टि की प्रलय और निर्माण एक स्त्री के हाथ में है। तो फिर हम उनके साथ गलत कैसे कर सकते हैं? फेमिनिज्म के बारे में पढ़ रहा था। वहाँ पर सेक्स और जेंडर के बीच में डिफ्रेंशिएट किया गया था। तो उसमें कहा गया था, सेक्स इज रियल एंड बायोलॉजिकल while gender is nothing but a social construction. It means that कि जब कोई महिला पैदा होती है, कोई लड़की पैदा होती है, तो समाज के द्वारा पहले से ही उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बना दी जाती है। अर्थात ये काम महिलाएं करेंगी, ये काम महिलाएं नहीं करेंगी। दोस्तों, अभी हमने बात की रेप केसेस की, यानी महिलाओं के साथ जो रेप केसेस वगैरह होते हैं उसकी। अब हम बात करते हैं घरेलू हिंसा की। महिलाओं के ऊपर अपनी पावर दिखाने के लिए घरेलू हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। दोस्तों, घरेलू हिंसा का अर्थ समझाने से पहले मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा। दोस्तों, आपने अपने आसपास ये बात जरूर सुनी होगी कि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि उसने मुझे धोखा दे दिया, उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे धोखा देगा। मैं बहुत ही सैड फील कर रहा हूँ। दोस्तों, उसी प्रकार घरेलू हिंसा होती है, यानी जब किसी क्लोज आदमी के द्वारा किसी अपनी क्लोज महिला के साथ गलत व्यवहार किया जाता है तो उसे घरेलू हिंसा कहते हैं। किसी औरत के साथ उसके क्लोज लोगों के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल उसके पति के द्वारा, उसके सास ससुर के द्वारा, उसके बेटे के द्वारा कोई गलत व्यवहार किया जाता है तो उसे हम घरेलू हिंसा कहते हैं। दोस्तों, मैं अपने गांव की साइड देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आज भी प्रत्येक तीसरे घर में घरेलू हिंसा होती है। घरेलू हिंसा को कम करने के लिए महिलाओं को जितनी ज़्यादा एजुकेशन दी जाए उतनी अच्छी बात है। दोस्तों, मेरे गांव की बात है। मेरे गांव की 2 सिस्टर्स, उनकी शादी हो गई। दोनों के साथ ही घरेलू हिंसा, यानी उनके साथ शोषण होता था। एक एजुकेटेड थी, एक अनएजुकेटेड थी। जो मेरे एजुकेटेड दीदी थे, उन्होंने कुछ दिन देखा, उन्हें लगा कि कुछ दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस केस कर दिया। आज उनकी पूरी फैमिली उनसे डर कर रहती है। और दूसरी दीदी की बात करें जो अनएजुकेटेड है, वो आज भी घरेलू हिंसा का शिकार है। जब कभी हम उन्हें कहते हैं कि आप पुलिस केस वगैरह कर सकते हो, तो वो समाज के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि यदि वो पुलिस केस वगैरह करेंगे तो जो उनके पतिदेव हैं उनकी बेइज्जती होगी और समाज उन्हें पता नहीं क्या क्या कहेगा। यदि वो एजुकेटेड होते तो शायद वो समाज के बारे में ज़्यादा ना सोचते, वो अपने हक के लिए लड़ते। रेप केसेस, घरेलू हिंसा और इसके अलावा महिलाओं के साथ और भी बहुत जगह जो है वो गलत व्यवहार किया जाता है। यानी हम देखते हैं कि महिलाओं को बहुत बार ब्लैकमेल किया जाता है और उन्हें
टॉर्चर भी किया जाता है, उन्हें ब्लैकमेल और उन्हें टॉर्चर करके उनसे गलत गलत काम भी करवाए जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि किसी महिला के ऊपर, किसी लड़की के ऊपर किसी व्यक्ति ने जो है वो उसके चेहरे के ऊपर तेजाब डाल दिया है। महिलाओं के ऊपर जो पुरुष अभी डोमिनेट कर रहे हैं, तो हम उन्हें कैसे कम कर सकते हैं? तो दोस्तों, मेरे मन में सिर्फ एक ही जवाब आता है कि हम लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दें। हम जितनी ज़्यादा उन्हें एजुकेशन देंगे तो वो अपने राइट्स और कानून को जानेगी और अपने हक के लिए अवश्य ही आवाज़ उठाएंगे। दोस्तों, आइए हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें महिलाएं सुरक्षित और रिस्पेक्टेड फील करें। लड़की के साथ यदि गलत हो रहा है तो उसके हक के लिए आवाज़ उठाएं। इसी के साथ धन्यवाद।